नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी एसएसटी के जो दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने एसएसटी से अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपने कोई दो सब्जेक्ट चुना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स। देखिए, मैं भी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने जो है हिस्ट्री और सिविक्स विषय को जो है चुना है और हिस्ट्री और सिविक्स विषय को लेकर जो है यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री और सिविक्स की तैयारी जो है, पता है आपको एग्ज़ाम 14 और 15 मई को प्रस्तावित है। तो 14 और 15 मई को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, यानी कि इन दोनों विषय की तैयारी किस प्रकार करें कि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि अब तो समय कम है। तो समय कम है तो तैयारी इस प्रकार की जाए कि आपको जो है 125 में से अधिक अंक मिल पाएँ, तभी तो आपको एक सीट मिलेगा। देखिए, हम बात करने वाले हैं एक बुक की जिसमें आपको हिस्ट्री का जो है समग्र सिलेबस जो है एक साथ मिल जाएगा। आप सभी ने बहुत सारी बुक पहले पढ़ी होगी, आप सभी को पता होगा, क्योंकि टीजीटी एग्ज़ाम ऐसा होता है कि अगर आप ऊपरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अब आपको बहुत विस्तार में किताब पढ़ने का समय भी नहीं है। तो देखिए, ये किताब है दृष्टि पब्लिकेशन की, जो मुख्य रूप से सिविल सेवाओं के लिए किताब बनाती है, लेकिन इन्होंने जो है यूपी टीजीटी के लिए भी जो है एक बहुत बढ़िया किताब बनाई है। इस किताब में आपका जो है यूपी टीजीटी हिस्ट्री का जो है पूरा सिलेबस कवर होता है। तो अब जो आपके पास समय बचा हुआ है, अगर आपने पहले किताब पढ़ी है कोई, आपने ज़रूर पढ़ी होगी, प्राचीन की अलग पढ़ी होगी, मध्यकालीन की अलग पढ़ी होगी और आधुनिक इतिहास के लिए अलग किताब पढ़ी होगी, लेकिन अब आपके पास अलग अलग किताब पढ़ने का समय नहीं है। और इस पुस्तक में प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों को जो है एक ही रूप में समग्र यानी कि समाहित करके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है पूरा ये बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करें सिलेबस। आपको पता है, सिलेबस आप नोट करके चिपका लीजिए अपने घर के सामने, यानी कि जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हो। देखिए, मैंने सिलेबस जो है ऐसे लिख के रख लिया, तो आपको सिलेबस जो है हाथ से लिख के बिल्कुल आप अपने सामने रखिए कि सिलेबस के अंदर की चीज़ें आपकी कोई मिस ना होने पाए। तो सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस आप हाथ में सामने चिपका लीजिए जहाँ से आप उसको रोज़ देखते रहें। तो सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें देखिए पहले सिलेबस दे दिया है कि आपका पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ हैं, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और इसकी प्रमुख विशेषताएँ। प्राचीन युग में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म पढ़ना है। अगर हम प्रमुख राजवंशों की बात करें तो मौर्य काल, गुप्त और चोल दिया है, लेकिन इससे पहले आपका हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है, शुंग वंश आता है। ये सब थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, बैकग्राउंड समझने में आसानी रहेगी। इसके बाद है भारत में इस्लाम का आगमन। देखिए, चोल के बाद इसमें इस्लाम का आगमन आ गया है, लेकिन कुछ पार्ट जैसे कि कनिष्क हो गया, कुषाण वंश, ये सब आप, शक वंश थोड़ा सा पढ़ लेंगे, संगम काल क्या है ये सब पढ़ लेंगे तो बैकग्राउंड अच्छा बनता रहेगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी तक आपको चारों चीज़ पढ़ना पड़ेगा। बीच में तैमूर का आक्रमण होता है, बीच में बहमनी साम्राज्य थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये। उसके बाद आपके जो हो जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी कि मराठा से थोड़ा सा प्रश्न रहेगा। आधुनिक भारत, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता का कारण, स्वरूप और परिणाम। इसके बाद 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद भारत 1950 तक, ये सिलेबस दिया हुआ है शॉर्ट में, यानी कि जो ऑफिशियल सिलेबस है। अगर हम बुक की बात करें तो इस बुक में जो है सारे सिलेबस को बिल्कुल पॉइंट वाइज कवर किया गया, जैसे कि पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ अलग दे दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का अलग से है। तो अगर आप देखेंगे तो 4 पेज में एक चैप्टर हो गया, 5 पेज में एक चैप्टर हो गया। तो अगर क्रम से भी देखें, इसमें जो है पूरा जो है सिलेबस ऐसे आपका विस्तार से दिया हुआ है। अब देखिए पढ़ना कैसे है आपको, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप कोई रेफरेंस मोटी सी बुक पढ़ें। आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, या आपने अगर पढ़ा है तो रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। देखिए कैसे पढ़ना है, पहले इसमें से आप शॉर्टकट में पढ़िए, शॉर्टकट में पूरी बुक को पढ़िए चैप्टर वाइज। अगर आपके पास समय है तो बहुत शॉर्ट नोट बना लीजिए, और लास्ट में जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा,
चैप्टर का नाम है पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। तो पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों से आप जो है शॉर्ट नोट बना लीजिए, जो कि 1 या 1.5 पेज में हो। उससे अगर लंबा है तो वो शॉर्ट नोट नहीं माना जाएगा। जैसे कि पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ आया, तो मैंने इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना लिए जो कि भूलने वाले पॉइंट होते हैं। जैसे कि पाषाण युग के बारे में, नौ पाषाण में क्या मेन पॉइंट है, ये हमने यहाँ से नोट कर लिया। उसी प्रकार से निम्न पुरा पाषाण काल में क्या क्या मेन है, यहाँ से नोट कर लिया। मध्य पुरा पाषाण काल में क्या है, यहाँ से नोट कर लिया। उच्च पुरा पाषाण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मध्य पुरा पाषाण काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट आप जो है नोट कर लीजिए। और लास्ट में जो है परीक्षा में क्या क्या पूछा गया है आप वो चेक कर लीजिए कि यानी कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक काम और करिए, आप उठाइए फिर घटना चक्र का पूर्वावलोकन। अगर आपके पास यूपी टीजीटी पीजीटी वाला है तो अच्छी बात है, नहीं तो जनरल वाला भी अगर पूर्वावलोकन है तो आप सब्जेक्ट का उठाइए। जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा पहला वाला पाषाण काल, तो पाषाण काल से इसमें से एक बार डिटेल पढ़ लीजिए और जितने भी प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो भी अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं उसको आप सॉल्व करिए। क्योंकि प्रश्न कहाँ से आएंगे, जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न का पैटर्न है वहीं से तो आएगा। टीजीटी वाला आपका सारा प्रश्न देखिए, टीजीटी में जो पूछा गया था वो इस बुक से कंप्लीट हो गया। बाकी जो है आप घटना चक्र से पढ़ ले रहे हैं, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब बात आती है कि और कम समय में और क्या किया जाए। तो देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप सिलेबस आपको पता है, आप पहले जो है अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है तो पहले आप जो है सिलेबस कंप्लीट करिए। एक काम, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो रिवीजन करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस जितना पूरा हो जाए डेली आप रिवीजन करिए उसकी। शॉर्ट नोट्स अगर बना सकते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। जब ये सब भी हो जाए तो फिर आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर चेक करिए कि प्रैक्टिस सेट में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। देखिए मैं भी जॉब में हूँ, दिन भर जॉब में रहना पड़ता है, फिर मैं समय निकाल कर जो है रात में और सुबह पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप फुल टाइम स्टडी में हैं, जैसे कि अगर आप फुल टाइम स्टडी में हैं, आप लाइब्रेरी जाते हैं या घर में हैं, तो आप कम से कम 8 से 10 घंटे इस समय पढ़ने का प्रयास करिए। 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी होगा, क्योंकि आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी और पॉलिटी। चारों में से कोई 2 तो आपने सब्जेक्ट लिया ही होगा। तो दोनों सब्जेक्ट को बराबर महत्व देना पड़ेगा और उसमें समय देना पड़ेगा, तभी आपका कुछ फ़ायदा हो पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम 14-15 मई को है तो समय भी आपके पास बहुत कम है। आप लगातार पढ़िए। बाकी ये बुक का रिव्यू कैसा लगा, देखिए बुक में अगर हम देखें बाकी चैप्टर भी बहुत सही दिए हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा डिटेल में पहले आप जैसे पढ़िए और लास्ट में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उस पर गोला लगा लीजिए और वो कहीं नोट कर लीजिए। और बाद में रिवीजन करते समय केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़िएगा, क्योंकि बाद में बाकी सब तो आपको रिवीजन रहेगा। तो ऐसे ही करके आप जो है पूरा बुक एक बार पढ़ डालिए, फिर बुक को दोबारा पढ़ डालिए, बुक को 3 बार पढ़ डालिए। क्योंकि रिसोर्स चेंज करने से रिवीजन मुश्किल होता है। आप एक ही किताब को अगर 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपकी जो है तैयारी काफ़ी अच्छी मजबूत रहेगी और आपको एग्ज़ाम में रिकॉल काफ़ी अच्छे से होगा चीज़ें जब सामने आएंगी। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम सिविक्स की बुक लेकर आएंगे आपके सामने कि सिविक्स की बुक में से कैसे हम तैयारी करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।